हमारा मुख्य वचन है ये। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 33, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 33, मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझे शांति मिले, तुम्हें मुझे शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हारे जीवन में परेशानी आएगा, संसार में तुम्हारे जीवन में डिफिकल्टीज आएगी, संसार में तुम्हारे जीवन में परेशानी, कष्ट, मुसीबत आएगा। दुनिया में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ईश्वर विहीन दुनिया में, वो जो है अनगॉडली वर्ल्ड में, इस संसार जो आज यह परमेश्वर का भय नहीं मानता है, संसार जो आज पाप में उलझा हुआ है, भ्रष्टाचार, अत्याचार, लोभ, लालच में उलझा हुआ है, और नाम, इज्जत, पैसे के लिए लोग धोखा दे रहे हैं, ऐसे संसार में जब तुम जीते हो तो तुम्हें शांति कौन देगा? इस संसार में जब तुम जीते हो तो तुम्हारे जीवन में क्लेश आएगा, डिफिकल्टीज आएगी, कठिनाई आएगा, तकलीफ आएगा, निराश आएगा। लोगों को देखोगे तो तुम्हारा मन व्याकुल होगा और परेशान तुम होगे, लेकिन मैं कहता हूं तुम धाड़स बंधो, हालेलुया, धाड़स बंधो, हिम्मत बांधो, तुम्हारा हृदय कच्चा ना हो। देखिए, और ये तुम्हारा आई है ओवरकम टेक हार्ट, मतलब तुम्हारा हृदय में, दिल में, तुम्हारा हृदय में क्या होनी चाहिए? तुम्हारा हृदय क्या होनी चाहिए? और बहुत हिम्मत रखना चाहिए। एक वचन कहता है हृदय थाम लो, तुम्हारा हृदय को थाम लो, यहाँ पर ना होए, तुम्हारा दिल जो है, तुम्हारा मन व्याकुल ना होए, तुम्हारा हृदय जो है टूटे फूटे नहीं, तुम्हारा हृदय में ढाढ़स आ जाए, तुम्हारा दिल जो है हिम्मत से भर जाए, तुम्हारा हृदय जो है बल से भर जाए। इसीलिए क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह यहाँ पर इसीलिए कह रहा है क्योंकि संसार में क्लेश होगा, संसार में लोग मुझे सताएंगे, संसार में लोग मुझे थूकेंगे, चाटे मारेंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे, मेरे साथ बुरा बर्ताव करेंगे, मेरे साथ ये सब करेंगे। ये सब करके तुम हिम्मत नहीं हारना है। यीशु कह रहा है तुम्हारा दिल नहीं टूटना चाहिए। बोलने का ये है कि जो यीशु ने मुझे खिलाया, पिलाया, चंगा दिया, आशीष दिया, ये दिया, अरे वो यीशु को क्रूस पर चढ़ाए, वो तो दिल नहीं टूटना चाहिए। समाचार का जो है 14, 15, 16 अध्याय यीशु मसीह का फेयरवेल डिस्कोर्स, आखिरी विदाई का प्रवचन है। आखिरी विदाई का प्रवचन में हम भोज लेने के बाद यीशु मसीह जब कह रहा था लोग मुझे सताएंगे और मुझे कोड़े लगवाएंगे और मुझे दुख देंगे और मैं दूसरे दिन जी उठूंगा, ये सब, तो पतरस ने वहां पर यीशु मसीह को 3 बार इनकार करने के लिए भी वहां यीशु ने कहा। अगर 13 अध्याय का आखिरी पद में जाएंगे तो सेवन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु तू कहां जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहां जाता हूं वहां तू कभी मेरे पीछे आ नहीं सकता, परंतु इसके बाद मेरे पीछे आएगा। पतरस ने उनसे कहा, हे प्रभु अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच कहता हूं कि मुर्गा बाग ना देगा तब तक तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। मेरे प्यारो, जो व्यक्ति कह रहा है मैं प्रभु तेरे लिए प्राण दे दूंगा, प्रभु मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, मैं तेरे लिए वो कर दूंगा, मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगा, लेकिन यीशु को पता है कि तू वो जो है 3 बार मुझे इनकार कर देगा, क्योंकि तेरा मन, तेरा हृदय व्याकुलता से भरा हुआ है, तेरा दिल जो है परेशान है, तेरा हृदय परेशान से भर जाता है जब तू ये दुनिया की चीजें देखता है, ये सब धन दौलत, पैसा, नाम, इज्जत, ये सारी चीजों में जब वो अरे मैं कैसा होगा, अरे मेरी जिंदगी, तो तेरा दिल परेशान होने लगता है। तू कहता है मैं प्रभु ऐसा कर दूंगा, लेकिन यीशु कहता है मैं जानता हूँ मुझे 3 बार इनकार कर देगा। और उसके बाद तुरंत यीशु ने यह कहता है 14 अध्याय का 1 पद में, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। जब यीशु ने देखा तो यहाँ पर 14 अध्याय का पहला पद में ही यीशु ने कहा कि तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, let not your heart be troubled।
आपका हृदय परेशान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तू परेशान है तो कह तो रहा है जोश जल्दीबाजी में, जोश में, अरे ऐसा है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा हो, ये वो, मतलब हम सब कई बार कई चीजों को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो जो भी मन में आया बोल देते हैं, जो भी करना है कर देते हैं, जो भी करते हैं, कुछ सुनने के बाद कुछ भी करना है कर देते हैं, क्योंकि हमारा दिल बहुत व्याकुल और परेशान रहता है, हमारा मन और व्याकुल रहता है। इसीलिए जो करना है, नहीं हम ऐसा कर देंगे, नहीं ऐसा है तो ऐसा, ये है वो है, क्योंकि हम उस समय में व्याकुल हो जाते हैं, उस समय में हम व्याकुल, ये परेशान, और अल्लाह को समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना है, हमें कैसे करना है, हमें कैसे बोलना है, हमें कैसे चलना है, कैसे सोचना है, हमें ये सब भूल जाते हैं और हमारा मन क्या हो जाता है, बहुत सारे व्याकुल और परेशानियों में भर जाता है। इसीलिए यीशु ने कह रहा था तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। किस पर विश्वास रखना है? परमेश्वर पर विश्वास रखो। और यीशु कहा मुझ पर भी विश्वास रखो। तुम्हारा विश्वास अगर परमेश्वर पर है, यीशु पर है, तो तुम्हारा व्याकुलता का जीवन बदलने लगेंगे। तुम्हारा हृदय जो टूटा हुआ हृदय, यार ये ऐसा हो रहा है, अरे ऐसा क्यों हो रहा है, अरे ऐसा होने वाला है, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ये सब चीजें हमारे हृदय, हमारे मन में, हमारे हृदय में जो हमें व्याकुल और परेशानी को लेके आता है, चिंताओं को दबा देता है, अरे ऐसा नहीं हो सकता है। वो कहता है नहीं नहीं, तुम्हारा मन व्याकुल नहीं होनी चाहिए, तुम विश्वास करो, तुम विश्वास करो। विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय, अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। विश्वास, देखिए हमारा सब्जेक्ट विश्वास नहीं है, इसलिए मैं विश्वास के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। हम सब कई बार सुनते हैं। हमारा विषय है हमारा हृदय, हमारा मन व्याकुल ना हो, हमारा हृदय दृढ़ता से भर जाए, हमारा मन और हृदय स्ट्रॉन्ग हो जाए, छोटी छोटी बातों के लिए परेशान ना हो। कोई कुछ बोला तो कुछ भी बोल देना, कुछ भी अलेला सोच लेना, कुछ भी कर देना, कुछ भी अलेला चिंता कर देना, कुछ भी बोल लेना, ये हृदय में लाना और हृदय में और जो है परेशान होना, ये नहीं करना है। ये चीजें यीशु कह रहा है, क्योंकि तुम्हारा अगर विश्वास मुझ पर है, उस क्रूस पर है और जो है तो तुम व्याकुल नहीं होगे। तुम्हारा हृदय में ढाढ़स बांधोगे, हिम्मत बांधोगे। तुम्हारा हृदय में एक अध्याय का 7, 8 और 9 पद में हम जाएंगे। इतना हो कि तू हिम्मत बांधकर बहुत ही दृढ़ होकर जो व्यवस्था में तेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सबके अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और बाएं मुड़ना। तब तू जहां जहां जाएगा वहां वहां तेरे काम सफल होगा। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया करना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसको अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझसे आज्ञा नहीं दी? या बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आमीन। तो मेरे प्यारो, हमारा हृदय भी कच्चा हो सकता है, होगा, क्योंकि अगर यहोशू जैसे इतना बड़ा एक लीडर मोसेस के बाद परमेश्वर ने तैयार किया, जब मोसेस की मृत्यु हो चुकी थी और मोसेस जो है इस संसार में ऐसे गुजर गया था और इस्राएलियों को छोड़ के, उस समय में परमेश्वर ने इस व्यक्ति को वहां पर एक लीडर, अगुवा और आगे बढ़ाने के लिए इस्राएलियों को चुन रहा था। तब इस व्यक्ति का मन कच्चा हो रहा था, तब ये व्याकुल हो रहा था, तब वो परेशान हो रहा था, जब वो घबरा रहा था, तब वो जो सोच रहा था मैं कैसे करूंगा, क्योंकि इस व्यक्ति ने देख चुका था, इस व्यक्ति ने देखा था कि ये जो प्रोसेस के जरिए परमेश्वर ने चट्टान से पानी निकाला, जो परमेश्वर मोसेस के जरिए बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किए, वो परमेश्वर मोसेस के जरिए लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, जो मोसेस के जरिए परमेश्वर ने वो प्रतिदिन उन्हें मन्ना खिलाता रहा, और जो परमेश्वर उन्हें चंगाई देता रहा मरुभूमि में, जो परमेश्वर ने उनके कपड़े को कभी फटने नहीं दिया, जो परमेश्वर 40 साल ना उनका जूता फटा ना कपड़ा फटा, वो परमेश्वर उनके लिए बड़े बड़े आश्चर्य किए। लेकिन समय समय पर यही लोगों ने मोसेस के
के विरुद्ध में बुड़बुड़ाने लगते थे, मोसेस के विरुद्ध में बातें करने लगते थे, मोसेस के विरुद्ध में कहा करते थे, अरे मोसेस के विरुद्ध में तो कई लोग खड़े हो जाते थे। ऐसे ही हम देख सकते हैं गिनती के पुस्तक में कुछ परिवार भी खड़े हो जाते थे। मोसेस के वो है 16 अध्याय गिनती के पुस्तक में कोरा, दातान और अबीराम का परिवार, कोरा, दातान और अबीराम का परिवार में मोसेस के विरुद्ध में खड़े हो गए और बोलते हैं कि मोसेस को केवल परमेश्वर मोसेस के जरिए केवल कर सकता है, हमारे जरिए भी करेगा। हम मोसेस की बात नहीं मानेंगे, हम इसकी बात नहीं मान। मोसेस के विरुद्ध में बुड़बुड़ाने लगे, गुड़गुड़ाने लगे, लोगों को फरमाने लगे, लोगों के विरुद्ध में बोलने लगे। और 16 अध्याय में आप जाएंगे तो वहां पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने सबको बुलाया, कोरा, दातान, अबीराम और उनके परिवार को सबको बुलाया, मोसेस को बुलाया और मरियम को बुलाया, हारून को बुलाया, सारी बुलाकर सारी गोत्रों के लीडर्स को बुलाकर बोला कि इस मूसा के जरिए मैं बातचीत करता हूँ और इस मूसा के विरुद्ध में तुमने किया है। और उसी घड़ी में परमेश्वर का कोप भड़का। 16 अध्याय कहता है धरती फाड़ के उनको निकल गया। ये सारी घटनाओं को यहोशू देखा है, ये सारी चीजों को यहोशू देखा है कि जो मोसेस के जरिए परमेश्वर लाल समुद्र दो भाग कर दिया, मन्ना खिलाया, आगे कड़वा पानी को मीठा बना दिया, चट्टान से पानी पिलाया, बड़े बड़े अद्भुत काम किए और चमकाई दिया, छुटकारा दिया, कभी जूता नहीं फटा न कपड़ा फटा, ये सब हो रहा है। ये सब होने के बाद आखिरी समय में जब मोसेस की मृत्यु हो गई तो परमेश्वर ने कहा मोसेस तेरे बाद एक लीडर को तैयार कर, एक अगुवा को तैयार कर। तो परमेश्वर ने मोसेस के जरिए यहोशू को चुना और यहोशू को अभिषेक किया और अभिषेक करने के बाद ही यहोशू को परमेश्वर यहाँ यहोशू का पहला अध्याय में कहता है मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बंद और सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जिससे मैं तुझमें अनेकों और इस्राएलियों को देने जा रहा हूँ उसके लिए तैयार हो जा। क्योंकि वो परेशान है, वो निराश है, वो व्याकुल है, यही सोच रहा है कि यार मुझे कैसे इन लोगों को लेके चलना है। जो लोगों ने मोसेस को नहीं माना, जिन लोगों ने मोसेस के विरुद्ध में बलवा किया, परेशान किया, एक लीडरशिप सिखाऊं, मेरी बात को कैसे मानेंगे लोग, मैं कैसे इनको लेके जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने कह रहा था कि तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तेरा हृदय परेशान से ना भरे, तेरा दिल और मन हृदय परेशान ना हो, कमर बांध, पैंट बांध ले, कपड़ा पहन ले और जूता पहन ले और हिम्मत बांध ले, क्योंकि तुझे आगे आगे चलना है, मैं तुझे लेके चलने वाला हूँ। और यहाँ पर इसीलिए कहा उन्होंने 5 पद से नीचे तेरा जीवन भर में कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसा मैंने मूसा के संग रहा वैसे ही मैं भी तेरे संग रहूंगा, ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना तुझे मैं छोड़ूंगा। परमेश्वर धोखा नहीं देता है, परमेश्वर न कभी छोड़ता है। हमारा दिल और मन और हृदय जब परमेश्वर के लिए हो गया, हम अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार हिम्मत बांध लिए, ढाढ़स बांध लिए, विश्वास में बलवंत हो गए और प्रभु से बोले यस तो मेरे साथ है और ऐसी मुसीबत और व्याकुल और परेशानी और ऐसी चीजों में तू मेरे साथ रहकर मुझे संभालेगा, मुझे चलाएगा, तो मुझे धोखा नहीं देगा, ना कभी मुझे छोड़ेगा। तो परमेश्वर बोलेगा कि कभी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ। इसीलिए हिया बांध कर, इसीलिए हिम्मत बांध। कई बार हम हिम्मत नहीं बांधते हैं क्योंकि हम दुनिया को देखते हैं, हम लोगों को देखते हैं, अरे कैसा होगा ये बारे में सोचते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर जो बड़े बड़े काम किया है, और जैसे मैंने कहा और ये अरे बीजेपी सरकार आ गया, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अरे बहुत ऐसा, अरे क्यों? हमारा परमेश्वर क्या उन लोगों से बड़ा नहीं है? हमारा परमेश्वर क्या सर्वशक्तिमान नहीं है? जो सताने वालों से क्या हमारा परमेश्वर छोटा है? हमारा परमेश्वर उनसे कई गुना बड़ा है। हमारा परमेश्वर दुनिया को चलाने वाला परमेश्वर है और उनको चलाने वाला, बदला देने वाला परमेश्वर है और मैं आगे आगे लेकर चलने वाला परमेश्वर है। हमें लोगों की अरे वो ऐसा हो जाएगा, अरे ऐसा हो जाएगा, अरे ऐसा हो जाएगा। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे साथ रहूंगा, तू हिम्मत बांध कर दृढ़ हो जा और वचन के अनुसार चलना शुरू कर दे और तेरा मन में हृदय में ढाढ़स बांध ले, क्योंकि मैंने संसार को जय पा लिया है। अगर हमारा यीशु संसार को जय पाया है
तो हम हारने वाले नहीं है, हम कि हार जाए, हम निराश होने वाले नहीं है, हमें आगे बढ़ेंगे, हम यीशु मसीह में बढ़ेंगे। अरे फिर वो यहाँ बाइबल कह रहा है, यहाँ पर यूसुफ को परमेश्वर हिम्मत दे के कह रहा है यस यस, और यूसुफ का हिम्मत बढ़ रहा है, हिया बढ़ रहा है, बहुत दृढ़ होकर व्यवस्था इस वचन के अनुसार आगे बढ़ना, चौकसी करना, और जहां जहां तू जाएगा, जो जो तू करेगा, और तेरे साथ में रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, और चौकसी के साथ करना, और चौकस रखना, और सोच समझ के वचन के अनुसार करते जाना, प्रार्थना के साथ करते जाना, आगे बढ़ते जाना, और मैं तुझे सब कामों में सफल करने दूंगा और प्रभावशाली बनाऊंगा। तुम्हारा मन कच्चा ना होए, जहां जहां तू जाएगा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारा विश्वास है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे आगे चल रहा है, तो हमारा मन छोटी छोटी बातों में परेशान ना हो, व्याकुल ना हो। आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको परेशान नहीं होना है, शत्रु हमारे लिए बड़े नहीं है। दूसरी इतिहास 2 Chronicles chapter 20 verse 15 onwards, दूसरी इतिहास 20 पद का 15 से नीचे। तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे सब यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशाफात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, परमेश्वर हमसे यूं कह रहा है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा हृदय परेशान ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, अरे वो लोग ऐसा है, अरे वो ऐसा हो जाएगा, अरे ऐसे कैसे हो जाएगा। तुम्हारा मन कच्चा ना हो और तुम्हारा हृदय कच्चा ना हो। तुम युद्ध करने के लिए, युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर तुम्हारा नहीं है, ये परमेश्वर का है। कल उसका सामना करने को जाना और आगे और उस जंगल में होके जाना। 17 पर इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा, ये यहूदी यरूशलेम ठहरे रहना, खड़े होकर यहोवा की ओर अपना अपना बचाव को देखना, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, और कल उनका सामना करने को चलना, और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारो, अगर 2023 में प्रभु हमारे साथ रहा तो 2020 दिसंबर में भी रहेगा और नए साल में भी रहेगा। हमारा मन बस कच्चा नहीं होनी चाहिए, हमारा मन को व्याकुल नहीं चाहिए, कच्चा मत बनाइए हमारा मन। हमारा जीवन में अगर कच्चापन आ गई, अगर कच्चेपन आ गया, इमेच्योरिटी आ गई और कच्चेपन हमारा हृदय में, मन में विचार आ रहा है, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको जीना पड़ेगा, पवित्र आत्मा को भूलना पड़ेगा, पवित्र आत्मा का सहायता लेना पड़ेगा, और आपको सोचना पड़ेगा कि मेरा मन ऐसा क्यों कच्चे के समान हो रहा है, मेरा मन क्यों कच्चा हो रहा है। कच्चे में अगर पैर रखोगे तो धंस जाएगा, दलदल में रखोगे तो घुस जाओगे, लेकिन अगर पक्का है, चट्टान है, उसमें अगर पैर पड़ा है तो कभी अंदर नहीं दबेगा, आप खड़े ही खड़े रहोगे। तो याद रखिए कि परमेश्वर आज हमें यही कह रहा है कि हमारा मन में क्यों कच्चापन आता है। जब हम कई अवस्थाओं से गुजरते हैं, कई बातें हम सुनते हैं, कई चीजें हम देखते हैं, कई बार कई चीजें हमारे जीवन में आने की कोशिश करता है, कई बार हमारे जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, कई बार हमारे जीवन में बीमार आ जाएंगे, कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएंगी, कई बार ऐसा कुछ हो रहा है या हो जाएगा परिवार में या किसी के जीवन में या बच्चों में, तो हमारा मन क्या हो जाता है, परमेश्वर में दृढ़ होने के बजाय, यीशु मसीह में बलवंत होने के बजाय, यीशु मसीह में स्ट्रॉन्ग होने के बजाय हम क्या करते हैं, हमारा मन धीरे 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 कच्चा होने लगता है, हम आप परेशान होने लगते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति को हम भूलने लगते हैं। और परमेश्वर को भूलने लगेंगे तो आप किसको देखेंगे, किसी मनुष्य को देखने लगेंगे, लोगों को देखने लगेंगे, संस्थाओं को कई बार हम देखने लगते हैं, कई बार कई चीजों की ओर हम ध्यान लगाते हैं, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर से भटकना शुरू हो जाता है और हम परमेश्वर की उपस्थिति से कई बार बच्चे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें सीख रहे हैं, देखिए, लड़ाई परमेश्वर के लोग हमेशा जय पाएंगे, परमेश्वर के लोग हमेशा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। तो याद रखिए, यहाँ पर नीचे में कहा 20 पद में, ये यहूदियों, यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे,
नबियों की प्रतीत करो तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ अपने संबंधी करके कितनों को ठहराया, पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते गए, हथियार बंदों के आगे आगे चलते गए और यहाँ पवित्रता से शोभायमान होते गए, विश्वास में बढ़ते गए, दृढ़ होते गए। जो लोग परेशान थे, अरे इधर से हमें परेशानी आ रही है, अरे उधर से हमें परेशानी आ रही है, अरे उधर से हमें परेशानी हो रही है, अरे इधर से उधर से तीन दिशाओं से शत्रु जब परेशानी कर रहा था, उस समय में लोग परेशान हो रहे थे। अरे हमारे जीवन में क्या होगा, हमारे बच्चों को मार देंगे, हमारे बच्चे परेशान होंगे, हमारे बच्चे अनाथ होंगे। और सोल्जर सिपाही सोच रहा था मुझे मार देंगे, मेरी बीबी मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ऐसी कई घटनाएं, कई सोच, सही विचारों के साथ जब ये लोग गुजर रहे हैं, ये लोग परेशान हो रहे हैं, राजा परेशान हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। परमेश्वर की आत्मा ने उन्हें कहा तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन हल्ला कच्चा ना हो, तुम विश्वास में दृढ़ हो जाओ, हिम्मत बांध लो, कमर कस लो, क्योंकि ये युद्ध जो है, ये जो शत्रुओं को देख के जो लोग परेशान हो रहे हो, वो परेशान मत हो, हिम्मत बांधो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। परमेश्वर की आत्मा ने कहा तुम्हारा परमेश्वर अभी तक तुम्हारे साथ रहा, आगे भी तुम्हारे साथ रहेगा। तुम केवल ये करना, विश्वास में बने रहना, विश्वास में दृढ़ होते जाना, पवित्रता से शोभायमान होते रहना और स्तुति आराधना करते रहना। और देख तेरे शत्रु आपस में लड़ाई करेंगे और लड़ाई करके वो लोग नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर की धन्यवाद हो। मेरे प्यारों, हमारा परमेश्वर अन्यायी नहीं है, वो न्यायी है, वो न्यायी परमेश्वर है। आप हमारे जीवन में अगर कुछ अन्याय हो रहा है तो भी आप हिम्मत ना हारें। नॉट टू लूज योर हार्ट। यीशु ने कहा, एक दृष्टांत देकर कहा, नित्य प्रार्थना करने लगा, निरंतर प्रार्थना करते रहना। देखिए, तुम्हारा जीवन अगर हृदय अगर आज ये व्याकुल है, तुम्हारा मन अगर व्याकुल है, अरे मेरे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये परेशानी क्यों हो रहा है, मेरे साथ मेरे लोग मुझे समझ क्यों नहीं पाते हैं, अरे मेरे घर वाले मुझे समझ क्यों नहीं पाते हैं, अरे मेरी बात को मैं जो है सही बोलना चाहता हूँ लेकिन मेरी बात को कोई समझ नहीं पाता है, अरे मेरा क्यों नहीं समझ पाते। मतलब कई बार हम इस प्रकार से हो जाते हैं। तो इस समय में आपको एक काम करना है, आपको प्रार्थना करना है। परमेश्वर कहता है आपको ये सब सोचने से अच्छा है आप प्रार्थना करना है। और क्या करना है, हिम्मत बांधना है, हियाव नहीं छोड़ना है। आपको प्रार्थना करके हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। प्रे कंटिन्यूअसली, नॉट टू लूज योर हार्ट। हालेलुया, आपका हृदय को लूज मत करें, आपका दिल को कमजोर न बनाए, आपका दिल मजबूत हो जाना चाहिए। जब आपके साथ अन्याय हो रही है, जब आपके साथ आगे कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है, जब आपके घर वाले अन्याय करें, लोग अलग अलग चीजों से अन्याय करते हैं, या जो है लगता है कि यानी जो है कोई समझ नहीं पाए, तब आपको क्या करना है। यह वचन कहता है, बाइबल कहती है, इस विधवा स्त्री के समान आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। एक विधवा स्त्री का दृष्टांत देकर यीशु ने क्या कहा यहाँ पर, आज ये अगर विधवा स्त्री बार बार एक अन्यायी अधर्मी न्यायाधीश के सामने में जाकर कहती है, आखिरी में वो कहता है इसके लिए मैं न्याय चुका देता हूँ, तो क्या तुम चुने हुए लोग नहीं है, तुम तो परमेश्वर के अपने चुने हुए हो, चुने हुओं का परमेश्वर न्याय क्यों नहीं चुकाएगा। अगर परमेश्वर उस अन्यायी अधर्मी न्यायाधीश अगर एक है, अगर बार विधवा स्त्री जब बोलती है तो उसके लिए अगर वो न्याय को कर रहा है, तो हमारा न्यायी परमेश्वर है, हमारा धर्मी परमेश्वर है, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारे विरोधियों से, हमारे विरोध में उठने वाले अन्याय से वो हमें न्याय चुकाएगा। जो रात दिन उसकी दुहाई देते हैं, क्या वो उनके विषय में देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। जब यीशु मसीह बातों में आएगा तो क्या तुम्हारा विश्वास दिल में, मन में, हृदय में बलवंत है और दृढ़ रहेगा, या दुनिया में, संसार में आज ये मुसीबत आया, परेशानी आया, क्लेश आया, ये आया, वो आया, कठिन अवस्था कुछ आ गई, कुछ ऐसे सुनाई पड़ा, कुछ ऐसी बातें आ गई, तो हम क्या करते हैं, हम व्याकुल होकर परेशान हो जाते हैं। हम परेशान होने के बजाय आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको हियाव नहीं छोड़ना चाहिए।
आपको प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। जो नित्य प्रार्थना करता रहता है, जो हिम्मत बांध के प्रार्थना में लगे रहेगा, जो हिम्मत बांध के अपने हृदय को आज लूज नहीं करेगा, हिम्मत नहीं हारेगा और हिम्मत बांधता रहेगा अपने दिल में, मन में, हृदय में और बढ़ता जाएगा, प्रार्थना करता रहेगा, उसके साथ परमेश्वर न्याय चुकाएगा। हालेलुया। न्याय उनके लिए परमेश्वर चुकाता है जो परमेश्वर में हिम्मत बांधकर यीशु में बने रहकर प्रार्थना में चलते रहते हैं, प्रार्थना में जीते हैं, विश्वास में बने रहते हैं। तो 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 4 लास्ट में, इसीलिए हम हिम्मत नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारे बाहरी मनुष्य तो नष्ट होता जाता है, तो भी हमारी भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी देर की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। मेरे प्यारों, पौलुस यहाँ साफ कह रहा है, देखिए हम हिम्मत नहीं छोड़ते हैं। We do not lose your heart। हालेलुया। देखिए, और यहाँ पर we do not lose heart। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर भी हम दिल को कमजोर नहीं करते हैं। हमारा दिल जो है हमेशा हिम्मत, हियाब और दृढ़ होता जाना चाहिए। हम कभी हिम्मत नहीं हारते हैं। हमारे जीवन में क्लेश आए, तकलीफ आए, निराशा आए, कमी आए, घटी आए, बीमारी आए, कई बार हमारे जीवन में ऐसे बीमार होता है और बिस्तर पे लेटे लेटे हम सोचते हैं, अरे यार ये बीमार हो गया, अरे कैसा होगा, और दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा है, परेशानी हो रही है, और एक अब तक बहुत सारी निराशा। लेकिन उस समय में आपका हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ये बाहरी मनुष्य तो नष्ट होता जाए, परंतु भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर में विश्वास बढ़ना चाहिए, आपका अंदर का विश्वास बलवंत होनी चाहिए, बाहर में लोगों को देखकर नहीं, क्योंकि हमें विश्वास की आत्मा दी गई है। यहाँ पर पौलुस कहता है कि हम हिम्मत नहीं छोड़ते हैं, हम हियाब नहीं छोड़ते हैं। We don't lose heart, though our outer self is wasting away, our inner self is being renewed day by day। और यहाँ पर कहता है, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यद्यपि हमारी बाहरी व्यक्तित्व नष्ट होता रहता है, आंतरिक व्यक्ति दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। तो मेरे प्यारों, हमारे जीवन में अगर अंदर की व्यक्ति बलवंत है, अंदर में अगर हिम्मत है, बल है, परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, तो आप कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे। छोटी छोटी बातों में आप हिम्मत नहीं हारेंगे। कई बार छोटी छोटी बातों में भी अरे ये घबराते हैं, परेशान होते हैं, निराश होते हैं और ये परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास यीशु मसीह है, परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति है और वो आपको सहायता करेगा, क्योंकि हमारे पास विश्वास की आत्मा है। पौलुस यहाँ कहता है 13 पद में, हमें विश्वास की आत्मा मिली है, हमें अविश्वास की आत्मा नहीं है कि हम डहाल के क्या हो जाए, हिम्मत हार जाए। हमें विश्वास की आत्मा मिली है, हमें वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोल रहा, मैं विश्वास करता हूं इसलिए बोलता हूं, मैं विश्वास करता हूं इसलिए मैं करता हूं। मेरे पास विश्वास की आत्मा है, संदेह की आत्मा नहीं है। दुनिया के लोगों के पास संदेह की आत्मा होगी या जो भी होगा, लेकिन यीशु मसीह में अगर है तो हर कदम आपको विश्वास की आत्मा के साथ चलना पड़ेगा, जो पौलुस ने चला यहाँ कह रहा है। विश्वास की आत्मा कहती है कि विश्वास कर ले, कल तेरे लिए होगा, विश्वास कर ले तुझे चंगाई मिलेगी, विश्वास कर ले तेरे लिए रास्ता खुलेगी, विश्वास कर ले ये तेरे लिए असंभव संभव हो जाएंगे, विश्वास कर ले बाहर की हो सके बाहर की चीजें नष्ट हो जाए, अंदर की व्यक्ति फलवंत होता जाएगा। आयुब के जीवन में बाहर की चीजें सब खत्म हो गई, लेकिन आयुब विश्वास में बलवंत रहा, इसलिए आयुब बलवंत होते हुए दोगुना आशीष को पाया। आयुब के जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, आयुब का जमीन जायदाद खत्म हो गया, धन दौलत खत्म हो गया, बच्चे मर गए और सब मर गए, नौकर चाकर खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। आखिरी में उसकी बीवी भी उसको कोसने लगी, आयुब का शरीर में फोड़ा आ गया, आयुब फोड़े में
बीमार में, दर्द में बैठा हुआ है और इतना फोड़ा आया कि सर के बाल भी वो जो है परेशान कर रहा है और जो है सर भी मुंडवा दिया और शरीर सर से लेके पांव तक फोड़ा ही फोड़ा शरीर में। और उसकी पत्नी कह रहा है तेरे परमेश्वर को कोस ले और तू मर जा। आयुब कहता है जो परमेश्वर ने दिया परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए। हालेलुया। और जब बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाए तो भी अंदर का भविष्य बलवंत होता जाएगा और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता रहूंगा, स्तुति करता रहूंगा। आयुब ने परमेश्वर को कहा हे परमेश्वर तू मेरा छुड़ाने वाला है, तू मुझे बचाने वाला है, तू मुझे जय देने वाला है। और आयुब के दोस्तों ने भी आगे उसे दोषा, आयुब के दोस्त ने आगे उन्हें दोष लगाया, उसके फ्रेंड लोगों ने उसे दोष लगाया, उसके साथियों ने उसे दोष लगाया, उसके परिवार के लोगों ने उसे परेशान किया। लेकिन आयुब कहता है मेरा परमेश्वर छुड़ाने वाला है, वो मेरा परमेश्वर बचाने वाला है, मेरा परमेश्वर को मैं देखने वाला हूँ और मेरा परमेश्वर को मैं देखूंगा, मेरा परमेश्वर से मैं मिलूंगा, मेरा परमेश्वर से मैं अनुभव करूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी महिमा, परमेश्वर की महिमा के लिए मैं जीऊंगा। और मेरे प्यारो आयुब को परमेश्वर ने कहा तेरे जीवन में तूने मुझे तेरा बाहरी मनुष्य तो बाहरी चीजों के लिए तूने परेशान नहीं हुआ, इसलिए मैं तुझे 2 गुना लौटाऊंगा और 2 गुना आशीष से आयुब भर गया। आयुब का जीवन डबल ब्लेसिंग से भर चुका है। मेरे प्यारो अगर आप परमेश्वर में हिम्मत बनकर प्रार्थना करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए परमेश्वर में अगर विश्वास की आत्मा से जी रहे हैं तो आपको परमेश्वर डबल ब्लेसिंग से साथ नहीं चलेगा। हालेलुया। डबल ब्लेसिंग, हालेलुया। 2 गुना आशीष से एलिया का दास एलीशा अगर जो है कष्ट में होंगे वो गुजर रहा है, एलिया बोल रहा है मेरे पीछे मत आ, आगे यहाँ तो ठहर जा, ये कॉलेज है, ये जो है प्रोफेटिकल मिनिस्ट्री है, ये चेले हैं 12 चेले हैं, इनको संभाल लेना, इनको सिखाना और जो इनको भविष्यवक्ता बनाना, मैं जा रहा हूँ। और एलीशा कहता है नहीं मुझे ये इज्जत नाम यहाँ पर रहने के लिए मैं तुझे चलूंगा। दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप जॉर्डन तक आया और जॉर्डन चलता गया और उसके बाद जब आयुब पहुंचता गया, एलीशा पहुंचता है और एलिया को कहता है तुझे क्या चाहिए? तो एलीशा कहता है हे प्रभु मुझे आपके दुगनी शक्ति चाहिए। हालेलुया। वो दुगनी शक्ति ऐसे नहीं मिलता है, दुगनी डबल पोर्शन ऑफ योर स्पिरिट, डबल पोर्शन ऑफ योर होली स्पिरिट मुझे अगर चाहिए तो मुझे यीशु के पीछे चलना पड़ेगा। वो चाहे जॉर्डन नदी आए, वो चाहे एरिहो आए, वो चाहे बेथेल आए, वो चाहे गिलगाल आए, वो चाहे कितने भी लोग कितने भी रास्ते में आड़े लगाने के लिए ये पोजीशन, ये धन, ये दौलत, ये चीजें, ये वो सब करने के लिए एलीशा के पास बहुत सारी ऑप्शन आया। एलीशा कहा नो, I don't want all these things. These will follow after me, but I will follow God. I will follow you, Lord. और जब उन्होंने फॉलो करना शुरू किया, जब उन्होंने ये परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक के लिए फॉलो करना शुरू किया, अंदर की व्यक्तित्व को बलवंत करने के लिए, पवित्र आत्मा के सामर्थ के लिए वो जब आगे बढ़ना शुरू किया और विश्वास के साथ जब बढ़ता गया तो थोड़ी समय के लिए कठिन परिस्थिति से गुजरा, लेकिन मेरे प्यारो एलीशा को परमेश्वर ने डबल ब्लेसिंग्स दिया, डबल पोर्शंस दिया, डबल पोर्शंस ऑफ द होली स्पिरिट मिला। जितनी अद्भुत काम, चमत्कार और मिराकल्स जो है एलिया ने किया था उसका 2 गुना आत्मा ने एलीशा के जरिए दो डबल ब्लेसिंग्स, डबल चिन्ह और चमत्कार के जरिए परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। और उसके लिए उन्हें मूल्य चुकाना पड़ा, उसके लिए हिम्मत मानना पड़ा, उसके लिए उन्होंने चलना पड़ा, उसके लिए वो चाहे कितने भी कठिन हो वो उसके पीछे छोड़ा नहीं, मुझे चलना ही है, मुझे पढ़ना ही है, मुझे जाना ही है, मुझे यीशु के पीछे चलना ही है, ये बहाना नहीं बनाया। मेरे प्यारो अगर परमेश्वर में हमारा जीवन में पवित्र आत्मा में सामर्थ पाकर आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना है? हिम्मत नहीं हारना है। परंतु हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। मेरे प्यारो एलीशा को अच्छे से पता है एलिया के अंदर में रहने वाली सामर्थ, एलिया के अंदर में रहने वाली अभिषेक, एलिया के अंदर में रहने काम करने वाली सामर्थ और अभिषेक
मुझे भी चाहिए और मुझे पीछे चलना है। मुझे परमेश्वर के वचन के साथ चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, क्योंकि ये असीम सामर्थ को मैंने अनुभव किया। इसके लिए मुझे ये बाइबल कॉलेज का प्रिंसिपल, डायरेक्टर, ये वो, या ऐसा बन जाऊं, ऐसा बन जाऊं, पैसा कमा लूं, इज्जत कमा लूं, ये इसके लिए एलिशा ने नहीं कहा। और ये एलिया ने कोशिश किया उससे कि यार रुक जा, ये देखिए 12 चेले यहाँ है, गिलगाल में, बेतेल में 12 है, वहाँ जो वहाँ 12 है, जॉर्डन में 12 है, वहाँ 12, लेकिन उन्होंने कहा मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये 50 चेले और ये सब चीजें, ये प्रॉपर्टी वो है, ये उसके लिए नहीं, ये सब चीजें तो पीछे पीछे आता है, ये सब चीजें तो ये परमेश्वर मेरे लिए कार्य करता जाएगा, लेकिन इससे पहले मुझे तो परमेश्वर से ये असीम सामर्थ चाहिए, परमेश्वर का अभिषेक चाहिए, परमेश्वर का सामर्थ अगर मेरे जीवन में आ गया, मेरे जीवन में अगर काम कर गया, मेरी अंदर की व्यक्ति अगर प्रतिदिन नया बनते जा रहा है, चाहे मेरे जीवन में कितने भी क्लेश आए, सताव आए, कमी आए, घटी आए, निराशा आए, ये सब मुझे कुछ नहीं कर सकता है। आमीन, हालेलुया। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो है पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हाँ, यीशु की मृत्यु अपने देह में हर्ष में लिए हुए फिरते हैं, आगे आगे संसार में छह पाते रहे। हाँ, पवित्र आत्मा में छह पाते रहे, पवित्र आत्मा में सामर्थ में छह पाते रहे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में छह पाते रहे, अशुद्ध सामर्थ को अनुभव करते रहे और हिया न छोड़े, हिया न छोड़े, आपका हिया न टूटे, अशुद्ध सामर्थ में बढ़ते जाए, अशुद्ध सामर्थ में बढ़ते जाए, अशुद्ध रूपों में भागते रहे, पवित्र आत्मा में बढ़ते जाए, पवित्र आत्मा में चलते जाए। आप निराश नहीं होंगे, पवित्र आत्मा आपको आगे ले चलेगा, पवित्र आत्मा आपको बढ़ाएगा, पवित्र आत्मा आपको चढ़ाई देगा, पवित्र आत्मा आपको छुटकारा देगा, पवित्र आत्मा आपको जय देगा, पवित्र आत्मा आपके शत्रुओं से जय देगा, आपके विरोधियों से जय देने वाला आत्मा। पवित्र आत्मा में आप जय पाते रहेंगे, हिम्मत पाते रहेंगे, बल पाते रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, चंगाई होते रहेगी, आत्मिक कार्य होता रहेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है, पवित्र आत्मा से हो रहा है, पवित्र आत्मा में हो रहा है, पवित्र आत्मा में हो रहा है। ताली बजा करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, महिमा देंगे, पवित्र आत्मा को महिमा देंगे, यीशु को महिमा देंगे, पवित्र आत्मा में फल पाले, पवित्र आत्मा में सामर्थ पाले, पवित्र आत्मा में अभिषेक को पाले, वो नहीं देकर हिम्मत नहीं हारे, वो दुनिया में देखे हिम्मत मत हारे, परमेश्वर से बढ़ते जाए, यीशु में बढ़ते जाए, यीशु में जय पाते रहे, यीशु में आगे बढ़ते जाए। ताली बजाकर उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, पवित्र आत्मा को महिमा दें, पवित्र आत्मा को महिमा दें, पवित्र आत्मा को बड़ाई करें, पवित्र आत्मा को सहायता में भागे, पवित्र आत्मा को आगे छुटकारा हाथ में है, छुटकारा हाथ में, भगवान हाथ में, छुटकारा हाथ में, यीशु के नाम में है, यीशु के नाम में है। ओ बाबा का सुखला बनने लगा, आज छुटकारा हो रहा है, आत्मा में छुटकारा हो रहा है, पवित्र आत्मा के सामर्थ में छुटकारा हो रहा है, वो सारी क्लेश परेशानी कष्टों से छुटकारा हो रहा है। ओ बाबा का सुखला बनने लगा, पवित्र आत्मा में सामर्थ से भर गया, अशुद्ध सामर्थ, अशुद्ध सामर्थ, इमेजिनेबल पावर, इमेजिनेबल पावर यीशु मसीह में हमारे लिए दिया गया है। विश्वास की आत्मा से ले ले, विश्वास की आत्मा से ले ले और बोले यस 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 लॉर्ड, मुझे ये सामर्थ चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे और मेरे जीवन नया बना दे, नया साल से पहले नया हो जाए, नया हो जाए, उससे पहले नया हो जाए। इस परिवार में हर परिवार को बना रहा है, हर लोग जीवन को नया कर दे रहा है, नया साल में नया करने जा रहा है, आप नया होने वाले हो, अभिषेक नया हो रहे हो, पवित्र आत्मा में छुटकारा हो रहा है, पवित्र आत्मा में सच्चाई हो रही है, पवित्र आत्मा में सच्चाई हो रही है।
कोई मनुष्य नहीं करेगा। दुनिया में चीजें नष्ट हो जाएगी, दुनिया की चीजें खत्म हो जाएगी। पवित्र आत्मा में आप खड़े रहेंगे, विश्वास में दृढ़ होते रहेंगे। परमेश्वर ने चेंज दिया है, परमेश्वर ने ओवरकम कर दिया है। धन्यवाद यीशु। यस 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 प्रभु को अपना स्तुति करें, महिमा करें। आपका हृदय कच्चा ना हो, आपका हृदय कच्चा ना हो, विश्वास में दृढ़ हो जाए, विश्वास में दृढ़ हो जाए। और रबा का शुक्ला बना वाला बना। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर। पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए धन्यवाद। सत्य पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में हमारे जीवन में और भी हिम्मत से भर दे, सामर्थ से भर दे, भारत से भर दे और आगे हमारे रास्ता खुल जाए। यीशु के नाम में आपको काम सब हो जाए। धन्यवाद यीशु, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपकी स्तुति महिमा बढ़ाई करते हैं। आएंगे सबके लिए धन्यवाद। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपने कहा और ये बातें मैंने इसीलिए कही कि तुम्हारे जीवन में शांति आए और हिम्मत नहीं हारना। संसार में क्लेश है, संसार में ट्रबल है, डिफिकल्टीज है, संसार में रुकावटें बाधाएं, निराशा परेशानी शैतान लेके आएगा। और भारत बांध लेना, भारत बांध ले, क्योंकि मैंने संसार को जय पा लिया है। परमेश्वर विश्वास करते हैं अपने संसार से जो सारी परेशानी से जय पाया है, संसार में सारी मुसीबत से जय पाया है। हालेलुया, हमें भी जय दे रहे हैं। धन्यवाद। आत्मा के सामर्थ्य जय दे रहे हैं। धन्यवाद दिया है। आदर महिमा प्रशंसा करो जला सब आपको देते हुए उद्धार करता और जल्दी बातों में आने वाला नबी यीशु मसीह के नाम से स्वर्गीय पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु इन वचनों से आशीष दे।